ना मुझे गिरफ्तारी का डर है और ना मरने का। जी हाँ, ऐसा कुछ कहना था अमृतपाल सिंह का, जिसने एक पुलिस स्टेशन का घेराव कर लिया और कानून अपने हाथ में ले लिया। अमृतपाल सिंह कुछ लोगों के लिए हीरो हैं और इंडिया के लिए एक नया खतरा। कौन है अमृतपाल सिंह और क्या चाहता है, जानेंगे इस पूरी वीडियो में। कुछ महीने पहले ये आदमी एक नॉर्मल पंजाबी था जो दुबई में काम कर रहा था, पर कुछ वक्त से उसने अपने आप को पूरा बदल लिया है। पिछली साल सितंबर से ही ऐसे वेश में दिखेंगे जैसे वो एक धार्मिक सरदार हों और उनके पीछे कई लोग चलेंगे जिनके हाथ में हथियार होते हैं। अमृतपाल का एजेंडा है कि वो रिलीजियस और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं पंजाब में। नवंबर 2022 में अमृतपाल और उनके साथी ने गुरुद्वारा पे अटैक किया था। इसका मानना था कि इन गुरुद्वाराओं की मैनेजमेंट सिखों की परंपराओं का पालन नहीं कर रही है। अमृतपाल ने सेंट्रल गवर्नमेंट पे भी अग्रेसिव स्पीच दी है और कहा है कि सिखों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है और सिखों को अपने राइट्स के लिए प्रोटेस्ट करना होगा। और इन सब से अलग अमृतपाल सिंह ने खालिस्तान की मांग फिर से रखी है, जो एक सेपरेट इंडिपेंडेंट देश की मांग करता है सिर्फ सिखों के लिए। इससे पहले ये मांग 40 साल पहले जर्नैल सिंह भिंद्रावाले ने रखी थी। उस वक्त हमारे देश में खासकर पंजाब और दिल्ली में काफी ज्यादा वायलेंस देखा गया था। दोस्तों, ये मूवमेंट सिखों का है जो एक नया देश चाहते हैं जिसका नाम खालिस्तान हो, जिसका मतलब खालसा की जमीन, जिसमें मांग है कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान और यूपी के कुछ डिस्ट्रिक्ट भी शामिल होंगे और यहाँ तक कि कुछ पाकिस्तान का हिस्सा भी। खालिस्तान शब्द का पहली बार यूज हुआ था 1940s में, जब मुस्लिम लीग ने लाहौर रेजोल्यूशन पास किया था, जहां उन्होंने मुस्लिम्स के लिए एक नया देश की मांग की थी। इसके रिस्पॉन्स में सिख लीडर डॉक्टर वीर सिंह भट्टी ने एक सिख देश की बात की थी और ये वो समय था जब खालिस्तान शब्द का यूज हुआ था। पर ये कांग्रेस ने रिजेक्ट करते हुए कहा कि हमारा देश रिलीजन के बेसिस पे अलग नहीं होगा और ये चीज सिख लीडर को भी समझाने की कोशिश की गई। इससे पहले जर्नैल सिंह भिंद्रावाले ने भी ये मांग उठाई थी, जो कि एक सिख ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा था जिसका नाम दमदमी तक्षल था। इसका एम था ऑर्थोडॉक्स सिखिज्म को फैलाना और इसी मैसेज को स्प्रेड कर रहा था भिंद्रावाले इन 70s और 80s में। और वो सिखों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता था कि कैसे हमें दारू और पोर्न से दूर रहना चाहिए और कैसे हमें सिख सिद्धांतों की जिंदगी जीनी चाहिए। उसने हिंदू और मॉडर्न सिखों को टारगेट किया जो अपने बाल काटते थे और दारू पीते थे, और वो कहता था कि हर सिख को 32 हिंदू मारने चाहिए हिंदू सिख प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। भिंद्रावाले ने निरंकारी लीडर बाबा गुरुचरण सिख की हत्या करवाई और कहा ये एक फेक सिख्स है। भिंद्रावाले आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन लाना चाहता था। उस वक्त की पीएम थी इंदिरा गांधी, जिन्होंने ये पास नहीं होने दिया और कहा आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन इंडिया के खिलाफ है, वो इस मोर्चे को अलाउ नहीं करेंगी और 30,000 से ज्यादा सिखों को अरेस्ट करवाया। और इस समय भिंद्रावाले के सपोर्टर्स बॉम्बिंग और मर्डरिंग करने लगे पंजाब में, और जबकि भिंद्रावाले अपने आप को बचाने के लिए गोल्डन टेम्पल में चला गया और वहां से ही अपने सपोर्टर्स को ऑर्डर देता रहा और वो अंदर से ही MP, MLAs और हिंदूज को धमकी देते रहे कि वो उनको मार डालेंगे। जिसके बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च किया गया, जिसमें भिंद्रावाले को मार गिराया और गोल्डन टेम्पल पे कंट्रोल ले लिया। और इस ऑपरेशन में 3,000 लोगों तक की मौत हुई, ऐसा कुछ मानना था कुछ प्राइवेट ऑथराइजेशन का। पर इससे बहुत ज्यादा हर्ट हुए सिख कम्युनिटी कि उन्होंने गोल्डन टेम्पल में घुसकर सिख धर्म को टारगेट किया है। यहाँ भिंद्रावाले तो मर गया पर उसके आइडियाज नहीं मरे। खालिस्तानी सेपरेटिस्ट ने कई सारे अटैक करे इंडिया और अब्रॉड में। जून 1985 में उन्होंने एयर इंडिया की फ्लाइट को उड़ा दिया, जिसमें 329 लोग मारे गए। उन्होंने कहा यह भिंद्रावाले की मौत का बदला है। यहाँ तक कि ऑपरेशन ब्लू स्टार को लीड कर रहे जनरल अरुण कुमार श्रीधर वैद्य को पुणे में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। 1995 में सुसाइड बॉम्बर ने पंजाब के CM बीनत सिंह को भी मार गिराया। ठीक भिंद्रावाले की तरह उन्हें अब एक नया रिप्रेजेंटेटिव मिल गया है, अमृतपाल सिंह संधू। ये अमृतसर के डिस्ट्रिक्ट जल्लूपुर खेरा गांव से आता है। इसने अपनी स्कूलिंग भी यहीं से की है। 2012 में ये दुबई चला गया और वहां से अपनी फैमिली का ट्रांसपोर्ट बिजनेस देखने लगा। वहां से वो अपनी सोशल मीडिया के थ्रू फार्मर्स लॉ पे भी अपनी टिप्पणी देता रहा और वो दीप सिद्धू को भी सपोर्ट करता था। दीप सिद्धू की मौत के बाद उसे वारिस पंजाब का हेड बनाया गया, जो कि ऑर्गेनाइजेशन थी जिसे दीप सिद्धू ने बनाया था। इसके बाद अमृतपाल वापस इंडिया आया और उसने खालसा सेरेमनी भी की और 4 दिन बाद दस्तरबंदी सेरेमनी की अपने गांव में।
दोस्तों ये बहुत चिंताजनक बात है क्योंकि अमृतपाल सिंह भिंद्रावाले को अपना आइडल मानता है। दस्तरबंदी सेरेमनी के दौरान उसने कहा कि मैं भिंद्रावाले के रास्ते पे चलना चाहता हूँ। अमृतपाल उन्हीं मुद्दों पे बात कर रहा है जिन पे भिंद्रावाले किया करता था, जैसे ऑर्थोडॉक्स सिखिज्म, और उसने ये भी कहा कि बिना वॉयलेंस के वो कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। अमृतपाल सिंह सद्दू खालिस्तान की भी बात करता है। दोस्तों आपका इन सब के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।